नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन नोट्स पे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज की अपन की चर्चा रहेगी जो 5 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में सीईटी का जो 10+2 का पेपर हुआ है उसके अपन आंसर की के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर अपन देखेंगे और उनके क्या राइट आंसर है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों का 11 तारीख को एग्जाम है या आज की जो सेकंड पारी में जिन बच्चों का एग्जाम है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो 11 तारीख को पेपर है इन बच्चों के लिए बहुत अभी टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम में उनको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और उनमें कौन कौन से टॉपिक का रिवाइज करना है, किन किन टॉपिकों में से पहले जो क्वेश्चन से आए हैं और वो आए। जो कल मैंने आपको जो दो क्लास मैंने आपको दी थी, उनमें जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी मैं बता दूंगा। और उनको अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़े तो आप वो क्लासेस देख लेना, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको एक तो राणाबाई जी के बारे में बताया था जो आज सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कल बताया था कि ये संभावित आ सकते हैं और आज के पेपर में आए हैं। चलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ अपन आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। चलिए आज की क्लास को अपन इसी शेरो शायरी के साथ शुरू करते हैं। क्या पेपर में आया क्या नहीं आया, इसकी क्या आंसर है मैं आपको बताता हूँ, डिटेल के अंदर सारी बातें बताता हूँ। हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनके मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। अपन जल्दी जल्दी इनको मिलाते हैं, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बधाई की बात है कि राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी में से सिंगल क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं गया है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। आप जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके अगर राजस्थान जीके में कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो कहीं ना कहीं वो हम दोनों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, आपने भी पढ़ाई की, फिर भी गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे 100% क्वेश्चन नोट्स में से आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो इतने दिन अपन ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब अपन ने ऑनलाइन सेटअप किया तो यहाँ पर कोशिश करेंगे पढ़ाने की जितना अपन पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन्फ्यूजन फैमिली के साथ जुड़ जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, कोई अच्छी चीज़ लगती है तो आप उसको कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन दबा लोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो सीईटी का 5 तारीख को जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ है उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या था, मेंडल के बारे में पूछा है। मेंडल को आप जानते हो, मेंडल का जो पूरा नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो अनुवांशिकी के फादर हैं, अनुवांशिकी के पिता हैं। जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें से हर पेपर के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जेनेटिक्स वाला पेपर है उसको अच्छे से देख लेना। जो भी जेनेटिक्स का चैप्टर है जो बच्चा पढ़ के जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन सही कर लेगा, क्योंकि कल वाले दोनों पेपरों में एलील के बारे में पूछा था। आज क्या पूछा है, जो मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी के लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। इसके अंदर एक चीज आप याद रखिए, जो द्वितीय है इसको आप हाईलाइट कीजिए। द्वितीय है, प्रथम संतति पीढ़ी का नहीं पूछा है। प्रथम संतति पीढ़ी का पूछता तो 3:1 होता, लेकिन द्वितीय संतति पीढ़ी का पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा 9:3:3:1। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेंडमेंट के बारे में पूछा है। इसकी हिंदी में क्या, अमेंडमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होता है, तो संशोधन होता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ते हो, संविधान संशोधन पढ़ते हो, तो ये वही अमेंडमेंट है जिसका मतलब होता है संशोधन या चेंजमेंट या परिवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अनुपूरक। जब आप छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे तो आपकी जब मेन कॉपी एग्जाम के अंदर भर जाती थी तो आप एक सप्लीमेंट्री कॉपी लेते थे, उसको अनुपूरक बोलते हैं हिंदी में, और इसका ये सप्लीमेंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको सारे आंसर बताते चलूंगा, इसके बाद डिटेल चर्चा करेंगे। कभी अपन जब आपको जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपको डिटेल क्लासेस चाहिए तो मैं बता दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर राजस्थान जीके या ज्योग्राफी में कोई दिक्कत है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दी जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत भाग है जो मरुस्थल क्षेत्र है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है जो मरुस्थल क्षेत्र है। पिछले वाले पेपर के अंदर ये पूछा था कि मरुस्थल के अंदर कितने जिले हैं, तो उसमें मैंने आपको बताए थे 12 जिले हैं। अब पूछा है मरुस्थल के बारे में, अगला क्वेश्चन के कितना है, तो आपको पता है मरुस्थल है जो राजस्थान का टोटल 100% क्षेत्रफल है, उसमें से 61.11% में जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। कितने प्रतिशत में, 61.11% में, तो 100 में से 61.11% लगभग 2/3 होता है, लगभग 2/3 होता है। तो ये 2/3 ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है,
मैथ के क्वेश्चन में ये है, यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 त्रिभुज ले सकते हो, एक का क्षेत्रफल निकालिए, फिर दूसरे में जो भी कमी बेसी करनी है, जैसे ऊंचाई को 2 गुना करना है, आधार को 20% कम करना है, वो कीजिए। उसके बाद आप निकालोगे तो उत्तर आएगा 5:8। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है लोग वाला क्वेश्चन है। लोग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं औसत और लोग में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो लोग वाला चैप्टर जो बच्चे मैथ के हैं वो लोग वाला चैप्टर कम से कम पढ़ लें, इससे 1-2 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी 11 तारीख को जिनके पेपर है। ठीक है, तो लॉग का जो आंसर है वो 2 log 2 प्लस log l प्लस log m माइनस log k, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल की क्लास देख सकते हो जिसके अंदर मैंने आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन बताए थे। मैं आपको बता रहा हूँ और ब्लड ग्रुप में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब अपना कल का जो सेकंड पारी का पेपर आया था उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले वाले में 2, उसके अंदर एक में पूछा गया था सर्वदाता कौन है, सर्वदाता कौन सा है तो ओ नेगेटिव है, सर्वग्राही कौन सा है कल पूछा था तो सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। आज पूछा है जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किन किन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बी वाला बी को कर सकता है, बी वाला बी को कर सकता है। और आपको मैंने एक चीज बताई है, सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है तो वो बी वाला भी लेगा ही, तो वो कौन सा है तो वो है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव और बी है उसको बी वाला ग्रुप दे सकता है। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 में है बी, वे ए बी रुधिर वर्गों को बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या है। साइंस का क्वेश्चन है कि किसके बीज है, कौन सी फसल के बीज है जिसके द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो सोयाबीन से एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं जो गाइड है उनमें मिलता नहीं है, तो आपको लगता है हार्ड है, लेकिन जनरल क्वेश्चन है। अगर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है। इस पेपर का लेवल था वो थोड़ा ईजी था, बाकी जो 2 शिफ्टों में पेपर हुआ उसके अंदर कल वाली सेकंड वाली जो शिफ्ट थी उसका पेपर मॉडरेट था, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका पेपर बिल्कुल हार्ड था। आपका कहना सही है, उसके अंदर मैथ ऐसी थी जिसमें मैथ वालों को भी हवा थोड़ी कम लगी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं कौन से देश के सहयोग का परिणाम है। मतलब अरुण जल विद्युत परियोजना है वो किन किन 2 देशों के बीच में, ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैंने ये परियोजना अच्छे से पढ़ाई है। तो जो अरुण विद्युत परियोजना है वो नेपाल और भारत के बीच है, अरुण जल परियोजना नेपाल और भारत के बीच है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोई एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है, जब आप साइंस पढ़ते हो, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ते हो तो हार्मोन और एंजाइम में अंतर पढ़ते हो, उसी तरह हार्मोन और विटामिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण को, कैल्शियम का जो अवशोषण है एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है, तो कौन सा है वो है विटामिन डी। जो धूप से प्राप्त होता है विटामिन डी, तो विटामिन डी जो हार्मोन है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले सर ने बताया है एलुक तत्पुरुष। ठीक है, हिंदी वाले सर और मैथ वाले सर, इंग्लिश वाले सर, उन्होंने मुझे उनका जो भी राइट आंसर था उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैं उनके बारे में आपसे ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं कर पाऊंगा। उनको मैं केवल आपको आंसर रूप में बता दूंगा, लगेगा मुझे कोई क्वेश्चन में करनी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, हल्की फुल्की मैं जानकारी रखता हूँ। इसके अलावा जीके और साइंस की मैं आपको अच्छे से बता दूंगा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, वापस जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है। साइंस के अंदर केवल 2 ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो ब्लड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक। जो विषम युग्म की संतान है और उसका जो सम युग्म की जनक है उनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसको पूर्वज संकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वज संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वज संकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख देना। जो भी आपका आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा, हम उसमें कोशिश करेंगे और खोज करने की, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव मिला हमें आपके लिए तो हम आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बता देंगे। और अगर आपको लग रहा है क्लास अच्छी है तो आप मोटिवेशनल कमेंट करें, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं, सुधार होनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे फीडबैक दें ताकि अब मैं सुधार करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए राजस्थान जियोग्राफी के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। हर एग्जाम के अंदर जो भी पहले भी 3 एग्जाम हुए इन तीनों में पूछा जा रहा है। पहले वाले में के अंदर जो कोपेन के बारे में पूछा था, ठीक है, पहले वाले जो पहले 2 पेपर थे उनमें कोपेन के बारे में पूछा था। कोपेन के वर्गीकरण को वापस ध्यान दे देना, मुझे लग रहा है आगे वाले एग्जाम में भी कोपेन का ही वर्गीकरण आएगा। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण में सीधा सीधा है, मैं आपको कच्चा मैप बनाता हूँ। ये राजस्थान का कच्चा मैप है। राजस्थान ऐसा दिखता है, पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी जिसको बोलते हैं। ये आकृति सर्वप्रथम TH हेंडले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसके हिसाब से जो कोपेन है उसने इसको 4 भागों में विभक्त किया है, कुछ इस प्रकार से।
जिसके अंदर उन्होंने इसको BWHW बताया है, इसको BSHW बताया है और इसको AW बताया है। तो पिछले वाले जो पेपर में आया था वो BSHW आया था, ठीक है, CWG, ठीक है, तो BSHW पूछा था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा थार्नवेट का, तो त्रिवार्ता का पीछे बचता तो त्रिवार्ता का भी आप पढ़ लेना। और थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है, तो जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है EAD। क्या करता है? EAD, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक काल्पनिक भाषा में जो अंक है, इन अंकों को अपन जो अल्फाबेट के अंदर अपन जो मार्किंग करते हैं, मतलब 13 तक M लिखते हैं, उसके बाद वापस 14 से MNOP ऐसे लिखते हैं, वैसा नहीं है। आपको मानना है 0 1 2 3 4 ऐसे लेके 9 तक के क्रम को LMNOP ऐसा बोलते हैं और 21 को MNM लिखते हैं। तो इस समीकरण को अपन जब सोल्व करेंगे इसी प्रकार से सोल्व होगा, तो ऑप्शन आएगा ONP। पर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें आंसर राइट है ONP, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट से की मिला लीजिए, बता दीजिए कितने किसके कितने सही हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इस हिसाब से हम आपको जल्दी कटअप भी बताएंगे कि कितनी क्या हो सकती है सारे पेपर होने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद नहीं है? मुख्यमंत्री का इनमें से कौन सा पद है जो मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के पास कौन सा पद नहीं होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बिल्कुल होता है वो। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य CM यानी मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य CM यानी मुख्यमंत्री होता है। लेकिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं होता है। वो कौन होता है? कल मैंने आपको जब क्लास दी थी तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अच्छे से समझाया था। इसमें से क्वेश्चन आए हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, गठन को लेकर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस आयोग को पढ़ लेना, राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ लेना। जितने भी आयोग है पॉलिटी के अंदर सारे आयोग पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना ही रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई भी चीज़ है कंप्यूटर के अंदर डिलीट होने के बाद विंडोज फाइल कहाँ जाती है? कोई भी चीज़ डिलीट होती है तो आपको पता है जो माई पीसी होता है उसके पीछे एक ऊपर बाल्टी बनी होती है, उसके अंदर जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन के नाम से जानते हैं। और कोई भी चीज़ अपन डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को अपन शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन इसमें आगे आया है, शायद मैं आपको बताऊंगा, और या वो हो सकता है कल वाली शिफ्ट में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये क्वेश्चन अब आप बोल रहे हो कौन कौन से, तो ये मैंने तीसरा क्वेश्चन बता दिया। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आज छप गया है यहाँ पे, और कल वाली क्लास देख लेना। वहाँ मैंने बताया था बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो मैंने आपको बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाते हैं। कौन से आता है? दक्षिण पश्चिम में आता है वो। कहाँ आता है? दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। और हाड़ौती के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती कहाँ बोली जाती है? व्रज कहाँ बोली जाती है? वो मैंने आपको कल बता दिया, कल की क्लास देख लेना। अगले पे चलते हैं। एक घन के किनारे को अगर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन के अंदर कितनी वृद्धि होती है? तो इसके आयतन में 72.8% की वृद्धि होती है। मैथमेटिक रूप से जब इसको सोल्व करते हैं तो 72.8% इसका आंसर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंदर बायो पेटेंट कितने वर्ष तक? बायो पेटेंट क्या होता है आप जानते हो? किसी भी चीज़ का पेटेंट लेना, मतलब उस चीज़ को अगर कोई यूज करेगा तो आपसे फ्रेंचाइज या आपसे परमिशन वगैरह उस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। तो भारत में जो बायो पेटेंट है वो कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो वो रहता है 20 वर्ष तक वैध। कितने वर्ष तक वैध रहता है? 20 वर्ष तक वैध रहता है। विदेशों में कहीं कहीं 10 वर्ष तक रहता है, लेकिन भारत के अंदर जो बायो पेटेंट है वो 20 वर्ष तक वैध रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने स्पष्ट रूप से एक क्वेश्चन बोला था, मैंने बोला था तेजाजी के बारे में और रानाबाई जी के बारे में आप पढ़ लेना। आने वाले एग्जाम के अंदर तेजाजी पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना ही रहेगी। रानाबाई जी के बारे में मैंने बताया था कल कि हरनावा गांव, परबतसर तहसील, नागौर जिला। तो ये यही पूछा है, जो रानाबाई जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा में हुआ था। कल वाली क्लास जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे उनमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो आप जो 11 तारीख के जिन बच्चों का है वो मेरी तीनों क्लासें देख लें, उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन उनमें देखने को मिलेंगे। तो रानाबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनामा में हुआ था। इसको दूसरी राधा भी बोलते हैं, राजस्थान की राधा, ठीक है। तो भक्ति संत रानाबाई जी महाराज, ठीक है, ध्यान रखना इनके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य में कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीधा सीधा मतलब होता है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर रेड क्लिप, केवल रेड क्लिप रेखा जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये रेड क्लिप नाम के
आदमी ने खींची थी, तो रेड क्लिफ रेखा की चर्चा हो रही है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। उनमें कौन कौन से जिले हैं, तो अपन जैसे ये मान लिया कच्चा मैप है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर जो है यहाँ पर है श्री गंगानगर, ठीक है, यहाँ श्री गंगानगर है, और सबसे जो नीचे है वो है बाड़मेर, बीच में पड़ता है जैसलमेर, और इनके मध्य में यहां है बीकानेर। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, वरना आप ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। प्लेन पेपर पर जब अपन ये सब बनाते हैं तो ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, ये पूर्व होती है, इनके बीच की दिशाएं आप ऑटोमेटिक ज्ञात कर लेना। दक्षिण से उत्तर पूछा है, नीचे से ऊपर की ओर पूछा है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर इसका राइट आंसर होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो राजस्थान ज्योग्राफी के मेरे सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अच्छे से समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशतता क्या है। मतलब एस का वेतन अगर 100 है तो आर का वेतन 130 है, कितना अधिक है, 30 अधिक है, किस पे, आर के वेतन पर, 130 पर। जब इसको आप 100 से गुणा करोगे तो 23 सही 1/13 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। कल भी एक क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसमें भी √3 दे रखा था, 30 डिग्री हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है √3 का मतलब 30 है, वह है बाई चांस हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 घंटों में एक घड़ी सुइयां कितनी बार मिलती है। 36 घंटों के अंदर एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, मैं आपको बता देता हूं। 12 घंटे में जो सुई की घड़ियां वो 11 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है, 11 बार। तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी और 36 घंटे में 33 बार मिलेगी, यही पूछा, तो 36 घंटों में 33 बार, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में इस बार जो ये पेपर हुआ इसके अंदर कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, बाकी सब ठीक था। MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या पेज में टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, जब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। इसका मतलब मोटा मोटी क्वेश्चन का MS वर्ड में जब अपन काम करते हैं, जब एक लाइन चलती है उसके अंदर वर्ड में स्पेस नहीं मिलता है तो वर्ड ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में चले जाते हैं, तो ये काम कौन करता है, वर्ड रेप करता है। कौन करता है, वर्ड रेप, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा सीधा है, करंट का क्वेश्चन है, करंट का मान लो या पॉलिटी का क्वेश्चन मान लो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी आयोग है उनके प्रथम और वर्तमान आयुक्त आपको याद होने चाहिए या अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। ब्याज से हर बार हर पेपर के अंदर पूछ रहा है, तो ब्याज वाला चैप्टर पढ़ लेना मैथ के अंदर। कम से कम साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद कर लेना, उनसे होने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक राशि है जो साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 100 वर्षों में 8,800 हो जाती है, तो राशि रुपयों में कितनी है। एक बार के लिए आप मान लो कि राशि है 4400 रुपये, मूलधन इंटू समय कितना है, समय 4 वर्ष है, दर कितनी है, 25% की दर है, इसको 100 से भाग दो तो ये 4 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ब्याज बना 4400 रुपये। और जो मूल राशि थी वो थी अपन ने 4400 मानी थी, तो ये 8800 रुपये होगी। 8800 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर 3। आप साइंस मैथ के सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आप ऑप्शन उठा के क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रूट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये पहले ये करवा देता हूँ। हिंदी का क्वेश्चन है, चिट्ठी के पैर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। कल भी एक मुहावरा के अर्थ पूछा था जो सेकंड पारी के अंदर, के जो अपने सामर्थ्य से अधिक काम करने की क्षमता, जिसके अंदर ले रखा है वो अपनी मारवाड़ी वाली कहानी थी कि रजाई बार पकाड़नू बाची जाई काल, ठीक है। आज के चिट्ठी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चिट्ठी के पंख लगना का मतलब है अधिक घमंड करना, अधिक घमंड करना, ठीक है। इसका मतलब यह है चिट्ठी के पैर लगना मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वापस एक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए कि इसको सोल्व करना है, इसका मान निकालना है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर तीन पॉइंट के बाद 3
यूनिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, 3 और 2 5 हो गए, नीचे भी 3 और 2 5 है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट आप हटा सकते हो, इसको सीधा सीधा गुणा भाग करोगे 100/99 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? सीईटी के पेपर के अंदर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस बार। सब्जेक्ट वाइज का मतलब ऐसा है कि 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी आएंगे, उसके आगे पेपर नहीं, मिक्स में मिलेगा पेपर, कहीं हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, कहीं कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? तो परिणामवाचक, वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है वाक्य के अंदर परिणामवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो ये कोते, कृति और केकई, इसके अंदर शब्द गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अशुद्ध शब्द पूछा है, नेगेटिव पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है, 2001 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देते हो, तो हम आप उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, अगर किसी से नहीं होती तो इसका मतलब आप क्यों देख रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा हुए वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की जो प्रकृति होगी कैसी होगी? उत्तल दर्पण। साइंस के अंदर आंख वाला और दर्पण वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण सारे पढ़ लेना, ठीक है। तो जो कोई भी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा हुए वस्तु से बड़ा बनाना है तो वहां पर आपको अवतल दर्पण चाहिए। कौन सा दर्पण चाहिए? अवतल दर्पण चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शब्द है, उसका विपरीत अर्थ पूछा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। फ्रीडम दे रखा है, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी या स्वतंत्रता, इसके नीचे यहाँ स्लेवरी दे रखी है, इसका मतलब होता है गुलामी, ठीक है। तो आजादी का विपरीत गुलामी हो गया, और ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्य सेन के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। राजस्थान के अगर आप एग्जामों के पेपर देते हो या आप पेपर देखते हो तो एक चीज आपको ये समझ में आ जाती है, लक्ष्य सेन के बारे में आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो लक्ष्य सेन है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और जो किदाम्बी श्रीकांत है वो भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो आगे हो सकता है कोई एग्जाम में लक्ष्य सेन ही दे, केवल किदाम्बी श्रीकांत ही दे दे, तो आप इसको भी याद कर लेना, ये दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी। अभी हाल ही में लक्ष्य सेन को एक अवार्ड मिला था, कौन सा मिला है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। जो राज्य होता है उसका जो निर्वाचन आयोग होता है वो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से कौन सा सदस्य, कोई सदस्य अयोग्य है कि नहीं है, उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको देता है? तो वो राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल को जो निर्वाचन आयोग होता है वो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंध में परामर्श देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षता संबंधित है? अपील कहां कोई भारतीय नागरिक है वो सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मैटर को लेकर अपील कर सकता है, ठीक है। केवल संवैधानिक मुकदमों के दी गई अपीलें नहीं। संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, बिल्कुल गलत है। राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, बिल्कुल गलत है। दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, ये बिल्कुल इसमें एकदम फिट आंसर बैठता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न दस्तकारों में से किसे जो टेराकोटा हस्तकला होती है, टेराकोटा जिसको मोलेला भी बोलते हैं, उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हस्तकलाएं पढ़ लेना, हस्तकलाओं में से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, तो आप हस्तकलाओं को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हस्तकलाओं को पढ़ने में बिल्कुल भी आप गलती मत करना। तो जो ये टेराकोटा मोलेला है उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है मोहनलाल कुम्हार को, ठीक है। मोहनलाल कुम्हार जी को ये टेराकोटा या मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सैल्यूट फर्स्ट है क्या है? तो सैल्यूट फर्स्ट एक रशिया का अंतरिक्ष स्टेशन है। सैल्यूट फर्स्ट है जो रशिया का एक अंतरिक्ष स्टेशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है पायोनियर फर्स्ट। पायोनियर फर्स्ट है जो सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, रुको सही से ऊपर करके। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? असत्य कथन पूछा है, सत्य कथन नहीं पूछा है, असत्य कथन पूछा है, ठीक है। झूठा कथन है वो पूछा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है।
राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, आरएस अधिकारी होता है। बिल्कुल एकदम राइट है ये ऑप्शन, ठीक है। राज्यपाल की सभी विवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक है। अगर राज्यपाल सब विवेक से कोई भी निर्णय लेता है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। चौथा ऑप्शन क्या है? राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन देखो, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दे गया है तो उसको पूर्ण रूप से क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। राज्यपाल है ना, राज्यपाल, उसको प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ना कि राज्यपाल सचिवालय होता है, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय नहीं होता है। उनकी हेल्प करने के लिए, राज्यपाल की हेल्प करने के लिए सीएम और जो उसका सीएम का जो कैबिनेट है वो करता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मैथ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ दे रखा है, इसका मतलब लड़के हैं, इसका मतलब लड़कियां हैं। क्या पूछा है? कॉलेज ए तथा कॉलेज सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो अनुपात आप यहां से पता कर सकते हो। अनुपात पता करने के लिए आपको देखिए, कॉलेज ए के अंदर 2500 लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या 3500 है। 2500 और 3500 को ऐड करोगे 8000 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 3500 है कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 4500 है, दोनों को ऐड करोगे 8000 आएगा। 8000 से 8000 एक बार गया, 1:1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखो कहीं 1:1 है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है, 1:1, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1919 के अंदर, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? कौन सा बजट सेशन था जिसके अंदर जो सीएम है उसने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की थी? तो 2015-16 में। कब की थी? 2015-16 का जो बजट सत्र था उसके अंदर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड है उस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आकृति वाला है। देखिए आकृति में सीधा सीधा है, दो तरह की आकृतियां बनती है, दोनों को ध्यान रखना है। एक तो बनती है मिरर इमेज, ठीक है, एक बनती है वाटर इमेज। जो एक तो होती है दर्पण की छवि, एक होती है जलीय छवि। दर्पण की छवि बनाने का मैं आपको सीधा सीधा कंसेप्ट समझा देता हूं। इसको उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? त्रिभुज का उल्टा करोगे तो भी त्रिभुज ऐसा ही दिखेगा। इस एरो को आप ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे करोगे और ये पॉइंट इसके यहाँ लगेगा और ये ऐसी आकृति बनेगी। दर्पण इमेज जब आप देखोगे, इसकी मिरर इमेज जब आप देखोगे ऐसी बनेगी। तो ऐसी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई? जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर जो बेरोजगार युवा है शहरों के, उनको कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? योजनाओं में से फ्लैगशिप योजनाएं सारी पढ़ लेना। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस योजना के अंदर जो 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था कि मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है पिछले वाली शिफ्ट के अंदर, तो उसके अंदर 100 था, लेकिन अब जो चेंजमेंट हुआ है नया उसके हिसाब से 125 दिन कर दिया, उसको बढ़ा के, लेकिन ऑप्शन में 125 था नहीं तो अपन ने 100 राइट माना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक जो, रुको यार, इसके अंदर आप एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, इसके अंदर राइट आंसर है 75। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। और कहीं कहीं बच्चे मुझे बोलेंगे 80 है, लेकिन आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 80 गलत है, 75 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि
राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया। जो पहले राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड था उसको 5 कंपनियों के अंदर जो विभाजन है उसका कर दिया गया था। किस वर्ष में किया गया था? तो सन 2000 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो सन 2000 के अंदर जो राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड है उसको 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। यहाँ पर अपन डिटेल में चर्चा करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इस सेशन को थोड़े छोटे टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। 150 क्वेश्चन है जिनके मैं आपको यहाँ राइट आंसर बता रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि इसके आसपास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ और उसमें से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल एकदम नोटिसेबल रखें और अच्छे से इस सेशन को ले। सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाएं थोड़े, और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाते हो ना तो हमें तो मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है? तो वो भी आपको मिलेगा और हमें भी मिलेगा। DBMS है, उसके अंदर डाटा के कॉन्टेक्ट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर जो डाटा के कॉन्टेक्ट है उसके स्थान पर उसकी पहचान किससे की जाती है? तो मेटा डाटा से। किससे की जाती है? मेटा डाटा से। किससे की जाती है? मेटा डाटा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर जो ये इंग्लिश का क्वेश्चन गया है, इसके अंदर जो यहाँ स्पेस है यहाँ पर बियॉन्ड आएगा, यहाँ पर बियॉन्ड आएगा, ठीक है? इसको आप यहाँ सही कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है इंग्लिश टाइप का लग रहा है लेकिन ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी इसको मान सकते हैं कि उस इंसान को क्या कहेंगे जो लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में, उस साइंस को क्या कहेंगे जो लाइफ ऑफ प्लांट के बारे में होगी, मतलब पेड़ पौधों के बारे में होगी। आप जानते हो बोटनी कहते हैं जिसको, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं जिसको, बोटनी, ठीक है? तो शी टीच द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, इसका मतलब बोटनी है। वन वर्ड में इसको बोटनी बोलेंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो राजस्थान में सबसे पहले मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं कोटा से लेके जालरापाटन झालावाड़ तक। जालरापाटन को आप अच्छे से जानते हो, जहां से अपनी जो पूर्व CM है वो उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, जालरापाटन से। तो कोटा से लेकर जालरापाटन झालावाड़ तक मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई है, ठीक है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ हैं आपको अच्छे से पता है। और क्वेश्चन यही पूछा कि किस भौतिक प्रदेश में है, प्रॉपर जगह नहीं पूछी है, भौतिक प्रदेश में है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो हाड़ौती प्रदेश में आता है। तो हाड़ौती का पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ये बाकी तीनों अरावलियों का विभाजन किया हुआ है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीबोगरीब लगा था, शायद हो सकता है टाइपिस्ट ने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा कि 5 और 8000 एक साथ लिख दिया, तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बार बार मिस्टेक हो रही थी, वो सही राइम हो नहीं रहा था। कौन सी पर्वतारोही 5 बार लिखा है यहाँ पर? 5 बार 8000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो वो थी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते एक ऐसी भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है जो 5 बार 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, आप 1 मिनट रुकिए। इससे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? जो DRDO है उसके अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष कौन है उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है? तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं 18 दिसंबर 2022 के हिसाब से वो है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश। डैश क्या है? DMSH। जो DMSHR है वो किस प्रकार का रोग हो जाए, किस रोगी को दिया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो डैश जो जिनके उच्च रक्तचाप होता है, हाई BP होती है, जिनकी BP हाई होती है उनको दिया जाता है DMSH। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीर वी कामत मैंने आपको बता दिया है, DRDO के जो है उनको। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके आसपास के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है? कौन सी नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ऑफलाइन क्लास में मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको कितनी बार समझाया, दामोदर नदी को कहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से मेरे नोट्स में ये लाइन लिखी हुई है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो जो बच्चे हैं ऑफलाइन के उनको तो पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो
राजस्थान का शोक किस नदी को बोलते हैं, ये आपको फैक्ट एक्स्ट्रा में याद रखना है। तो राजस्थान का शोक बोलते हैं गग्गर नदी को। राजस्थान का शोक बोलते हैं गग्गर नदी को। किस नदी को बोलते हैं? गग्गर नदी को। राजस्थान का शोक बोलते हैं गग्गर नदी को, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान का शोक गग्गर नदी को बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। और राजस्थान का आप याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो आप बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में छापो, भी पता चल जाएगा आप कितने पढ़ते हो, ठीक है। जो आह्वान है उस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अभ्यंतर इसका विलोम शब्द है। ये हमारे हिंदी वाले सर का आउटपुट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? जब चांदी के बर्तनों को कुछ दिन तक हवा या नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं तो उनका रंग काला हो जाता है। वो किस वजह से हो जाता है? Ag2S, ठीक है। Ag2S की वजह से, Ag2S की वजह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ एक इंसान ने चालाकी दिखाई है। इसने 20% के हानि से एक वस्तु को बेचा है और 20% के लाभ की से एक वस्तु को बेचा है। एक आदमी था, ठीक है, वो चालू था। उसने 2 मेज है, जिस प्रत्येक मेज को 720 रुपए में बेचा है, ठीक है। दोनों मेचों को 720 रुपए में उन्होंने बेचा है। इसमें से 20% लाभ कमाया है एक पर, दूसरी पर 20% हानि कमाई है। तो उस होशियारचंद को कितनी हानि या लाभ हुआ, क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। तो उनको 60% की हानि हुई है साहब को लास्ट में, और ये मैथ वाले सर का आउटपुट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यय रहित पूछा है। रहित और सहित में ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। प्रत्यय रहित पूछा है यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है वो पूछा है। तो किसमें नहीं है? दुस्साहस में प्रत्यय नहीं है, दुस्साहस में प्रत्यय नहीं है, दुहुसाहस के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर ये दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो उनकी भुजा और अनुपात, जो ऊंचाई होती है उनका अनुपात होता है 2:√3। क्या होता है? 2:√3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक साइंस का क्वेश्चन है। वैसे तो ये जो अपन, जब आप कभी कभी क्या है कि जियोग्राफी में बोलते हो कि सर हमें इकोलॉजी पढ़ाओ, तो जियोग्राफी में जब इकोलॉजी पढ़ाते हैं या आप साइंस में इकोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ का शब्द है, और सब पहला ही शब्द पूछा है, इकोलॉजी का मतलब ही पूछा, पारिस्थिति का मतलब ही पूछा कि जो पारिस्थितिकी शब्द है ये किसने दिया था? तो ये आपको सब जानते हो आप, ये रीटर ने दिया था। किसने दिया था? रीटर ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द रीटर ने दिया था। किसने दिया था? रीटर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इससे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। जो राजस्थान है उसके अंदर जो मिशन बुनियाद है उसका संबंध किससे है? तो राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है डिजिटल लर्निंग से। जो डिजिटल लर्निंग है, जो अपन लर्निंग कर रहे हैं, आज आप घर बैठे फोन में देख रहे हो और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपके सोना बाबू के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? पत्र, हिंदी के अंदर पत्र पढ़ लेना, पत्र इंपॉर्टेंट है हिंदी के अंदर। इंपॉर्टेंट कैसे है कि पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा था कि अगर कोई आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हो, अगर वो उसका रिप्लाई नहीं देते हो, आप चाहते हो रिप्लाई दो, तो उसको वापस रिप्लाई लेने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ये पिछले वाले पेपर के अंदर पूछा था। इस पेपर के अंदर क्या पूछा है कि कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है, इसकी वजह से जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है। एक तो वो आप जो ये दिल भेजते हो, ये रेड रेड सा ऐसा, एक इसमें हल्की सी मिस्टेक हो जाए, ऐसे हल्की से ऐसे दरार पड़ जाए तो मैटर पूरा बिगड़ जाता है ना। सेम मैटर यही है, यही है। यहाँ एक छोटी सी गलती बड़ा खामियाजा दे सकती है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो जो आवेदन पत्र होता है वो सरकारी पत्र नहीं होता। जब आपने सीईटी की तैयारी शुरू की होगी, जब नोटिफिकेशन आया होगा तो आपने एक एप्लीकेशन दिया होगा, वो सरकारी पत्र नहीं था, वो आपने भरा होगा, उसको आवेदन पत्र बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिनोनिम पूछा है किसका? डिफॉर्म का सिनोनिम पूछा है। तो डिफॉर्म का सिनोनिम होता है डिस्टोर्ड। क्या होता है? डिस्टोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो अधिकांश रोगजनक होते हैं, रोगजनक किसको बोलते हैं? जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग को जन्म देते हैं, रोगजनक कहलाते हैं, ठीक है। जो अतिसार का कारण बनते हैं, किस वजह से संचारित होते हैं? वो किस वजह से होते हैं? मल और मौखिक मार्ग से संचारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोकरी क्या है? मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी किसको बोलते हैं? जो लाख की चूड़ियां होती हैं उनको मोकड़ी बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पूछो, वो बता देंगे आप इसको, ठीक है। तो लाख की चूड़ियों को ही मोकड़ी बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन को छांटना है। जो कथन गलत है, असत्य है, उसको छांटना है, ठीक है। असत्य कथन को छांटना है तो असत्य कथन को आप छांट दोगे, गलत कथन को छांटना है, सत्य को नहीं छांटना है।
असत्य कथन को छांटना है। ग्रेफाइट आप जानते हो, कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ग्रेफाइट के अंदर विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने जो पहले से पहले जिसमें मैंने साइंस का आपकी जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया, जब कार्बन के अप्रूप पढ़ाए थे तो मैंने ये सारी लाइनें लिखवाई थी आपको वहाँ पे। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल एक स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट बोलते हैं स्नेहक को, इंग्लिश में लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो लुब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, अरे नहीं करता है, सबसे अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का संचालक होता है। इसमें लिखा है कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, गलत छांटना था, तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, बिल्कुल ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो परतीय संरचना होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके अंदर दे रखा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का जो औसत है m स्क्वायर है, तब n प्लस m संख्याओं का औसत होगा mn, ठीक है, क्या होगा mn। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वापस हस्तकला से क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों का 11 तारीख को एग्जाम है हस्तकला अच्छे से पढ़ लें। क्या है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट के लिए कौन सा अजमेर, इसके लिए आप ये दो चीजों में कंफ्यूज होंगे, जैसलमेर और बाड़मेर, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बाड़मेर राइट ऑप्शन है, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, इसमें जो मैथ वाले सर हैं उन्होंने बताया है कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 5:6:5:5:9, ठीक है। इसको सोल्व करना तो मैं करवा देता हूं, लेकिन इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा तो ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अपन जो कोई कमांड देते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर अगर कोई कमांड देता है या कोई सूचना देता है तो वो यूजर तक पहुंचाता है, तो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ठीक है, कीबोर्ड है वो आपको पता है इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। जो दोनों का रूप काम करता है वो संचार डिवाइस, ठीक है। जो कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, जो संचार डिवाइस होते हैं, वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रांची को रायपुर का है, रायपुर को पटना कहा जाता है, पटना को कटक कहा जाता है और कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है और पटना को कटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भी उद्घाटन किया था। वो कहाँ पे किया था, तो पाल गांव जोधपुर में किया था। पाल गांव है, कहाँ पर है, वो जोधपुर के अंदर है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 पाल गांव जोधपुर। अगला क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने 7th 8th 9th 10th में अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, पहले दूसरे चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। जब नई किताब लाते हो तो कोई चीज़ नई आपको मिलती है तो फिर आपको पता ही है, वो जैसे नया प्यार वैसे नई किताब में पहले 2 पेज पढ़ते हो तो उन्हीं में आ जाता है ये, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है, तो यह अभिक्रिया होती है, आपको पता है Zn है जो Mg को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होती है। ये राइट ऑप्शन होगा। MgCu को प्रतिस्थापित करके MgSO4 प्लस U बना देगा, Zn ApSO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Fe बना लेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे 8-10-2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता था। ये करंट के अंदर है, करंट का क्वेश्चन है और करंट का एक शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 5,12,000 है किसका घनमूल है, किसका घनमूल 5,12,000 है। तो आप एक काम कीजिए, जो 80 है उसको 80 से वापस गुणा कीजिए और इसको वापस 80 से गुणा करोगे, 3 बार इसको 80 से गुणा करोगे तो आएगा 5,12,000 और 80 का घनमूल ही 5,12,000 है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बैंक है, उस बैंक का नाम बताना है कौन सी बैंक है। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई, तो जो HDFC बैंक है उन्होंने, वो HDFC बैंक भारत की पहली ऐसी बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है, तो जो स्लाइड जो लेआउट होता है उसके अंदर कौन सा भाग नहीं होता, तो एनिमेशन उसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, एनिमेशन उसके अंदर नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी सीटी के अंदर, तो कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ ले, रिवीजन कर ले कंप्यूटर का भी।
19 लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें से मेष बाईं ओर से 12वां स्थान तथा सुरेश दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो मध्य कितने लड़के हैं? मध्य 3 लड़के हैं। आप इजीली निकाल लोगे, ये तो बिल्कुल कोई साइंस नहीं। आप 19 तक गिनती लिख देना, बाएं से 12वें नंबर पर मेष को बिठा देना, दाएं से 12वें नंबर सुरेश को बिठा दोगे तो बीच के अंदर 3 का स्पेस बच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देता है? तो अगर कोई चीज़ है आपके पास, जब MS एक्सेल या कोई डाटा है वो बहुत अधिक संख्या में, उनमें से आपको डाटाओं को छांटना हो तो आप क्या प्रयोग करोगे? फिल्टर प्रयोग करोगे। लेकिन नई पीढ़ी फिल्टर के रूप में एक ही चीज़ जानती है, इंस्टाग्राम फिल्टर, जैसे कि हमारे विकास जी गिल जानते हैं। तो इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है ये फिल्टर्स दूसरे हैं। ठीक है, ये वर्कशीट के फिल्टर्स हैं और ये पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आप राइट करके आ जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। जो राज्य सरकार है उसको, अगर आपको राज्य सरकार को कानूनी रूप से कोई मदद चाहिए, उनको तो मदद कौन देता है? सबसे पहले बड़ा इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ये राज्य सरकार लिखा है। ठीक है, केंद्र सरकार को तो महान्यायवादी देता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एटॉर्नी जनरल। ठीक है, लेकिन अपन जो राजस्थान है या कोई दूसरा राज्य है तो उसके अंदर होता है एडवोकेट जनरल होता है। तो आप एडवोकेट जनरल की हिंदी नहीं पकड़ पाते हो, सबसे बड़ी समस्या, उसको बोलते हैं महाअभिवक्ता। राजस्थान के भी महाअभिवक्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? ये फ्री ऑफ गिफ्ट था, होम डिलीवरी थी, जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसको तो ठीक है, वरना कई बच्चे ऐसे भी होते हैं अगर ऐसी फ्री डिलीवरी आते हैं तो भी मना कर देते हैं, ये कोरियर हमारा नहीं है। तो ये कोरियर आपका ही है। 7 चरणों में, आप अच्छे से जानते हो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी है फ्री ऑफ डिलीवरी, मान लो आप। क्या है? अजमेर राज्य की फुलटोस थी, मारो छक्का। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय आप जानते हो, सब जानते हो हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अंदर लुप्त संख्या को ज्ञात करना था। इसके अंदर अगर किसी के की पकड़ में आ गई तो ये क्वेश्चन इजीली हो गया। अगर किसी को बच्चे को इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन उसके लिए महाभारत साबित हुआ। कैसे हुआ? इसमें सीधा सीधा है, जो 4 और 7 है ना, उसको उल्टा करके उधर सेट करो, 47 को 74 बनाओ। ठीक है, इस 38 को उल्टा करो तो 8 और 3 इसके इधर सेट करो, तो ये आ गया। इसी प्रकार इसको सेट करो, इसी प्रकार इसको सेट करो। कैसे? 20 को वहां उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 02। 92 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? ऐसे इसको सेट बिठाओगे, जिंदगी सेट हो जाएगी। 2902, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? जूट तंतु क्या होता है आप जानते हो, और आप सबसे ज्यादा जूट बोलते हो, वो जूट अलग है, ये जूट अलग है। ठीक है, मेरे बाबू ने थाना थया वाला जूट है। तो निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज है, वो जूट तंतु का मुख्य घटक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ये पूछा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? राजस्थान जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है उत्तरी चित्तौड़गढ़, एक दे रखा है बांसवाड़ा, एक दे रखा है बारां, एक दे रखा है सिरोही। तो बारां और झालावाड़ में तो आपका, बारां और बांसवाड़ा में तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दोनों अति आर्द्र जिले हैं। आपका कंफ्यूजन है उत्तरी चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंदर। चित्तौड़गढ़ कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है वो आर्द्र जिलों में आता है, लेकिन उत्तरी चित्तौड़गढ़ है वो आर्द्र जिलों में नहीं आता है। तो इसको मैं तो राइट आंसर ये मानता हूँ। लेकिन सिरोही है वो पूरा अति आर्द्र जिला नहीं है, इसके अंदर जो माउंट आबू वाला भाग है सिरोही के अंदर, वहां वर्षा अधिक होती है, तो उसको अपन अति आर्द्र में मानते हैं, तो फिर ये कंफ्यूजिंग है, वरना तो ये उत्तरी चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बायोस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है बायोस? तो ये पहली बात तो ये कंप्यूटर का सवाल है। ठीक है, तो बायोस है वो रोम से संबंधित है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे पूछा है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? आपको पता है। ठीक है, अच्छे से। तो ये जो अपन बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? जब राजस्थान के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होती है तो जो राज्यपाल है वो किस किस से संपर्क साधेगा, किस किस के साथ वो चर्चा करेगा, परामर्श करेगा? तो एक तो सीएम के साथ चर्चा करनी जरूरी है, राज्य का जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है उसके साथ। उसके अलावा जो सदन के अंदर प्रतिपक्ष का नेता है, नेता प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, उसके साथ चर्चा करनी होगी, प्रतिपक्ष के नेता के साथ चर्चा करनी होगी। ठीक है, प्रतिपक्ष नेता के साथ चर्चा करनी होगी। एक मुख्य न्यायाधीश है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसके साथ परामर्श लेना होगा। तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक
संज्ञा युक्त शब्द है। भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो भाव बचपन और योग्यता, इन दोनों में भाव है। बचपन क्या है, बचपन भाव ही तो है, योग्यता क्या है, भाव ही तो है। भाव वो नहीं जो महाराज वाले आते हैं, वो अलग है, ये बचपन और योग्यता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार पर माना जाता है। हेक्साडेसिमल में किस संख्या प्रणाली के आधार पर माना जाता है, 16, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी ये करवाता हूं इसमें जो भी है, ठीक है। जो मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल के अंदर चित्तौरों जो चितेरे हैं उनकी ओवेरी नाम से कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर क्या है, ये थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाता, रुको। क्वेश्चन क्या है कि इसको ट्रांसलेट करना है, सीधी सीधी बात है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और ऑप्शन इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मुझे टैक्सी पुकारा, नहीं पुकारा टैक्सी, नहीं तेरे को टेम्पू नहीं बोला उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, बिल्कुल उसने तेरे लिए एक टेम्पू बुलाया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अब टेम्पू में बैठ के जाओ आप घूमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान के जो प्रथम वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष थे के गोयल। अब इसमें कंफ्यूजन के लिए पूरा नाम दिया है, पूरा नाम उनका क्या है आप सब जानते हो, कृष्ण कुमार गोयल। वर्तमान जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है और कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, आगे आने वाली पारी के अंदर क्वेश्चन आएगा। के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये अपना फोर्थन का है, अपने जियोग्राफी का है। अरावली है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, राजस्थान में है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और अब अवशिष्ट रूप के अंदर विद्यमान है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे नवीन जो पर्वतमाला है वो है हिमालय, क्या है, हिमालय, ठीक है। और जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण की जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये है नवीनतम पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, ठीक है, जानते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, ये बता दिया मैंने, कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, ये पेज थोड़ा, चलो ठीक हुआ। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है, मतलब इंद्रावती है वो किसकी सहायक नदी है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो कल वाली क्लास जिसने देखी उसने ये क्वेश्चन गलत किया नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ चीजें गोदावरी की सहायक नदियां बताई थी। गोदावरी के बारे में मैंने बताया था कि ये दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। और तो ये इंद्रावती है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां भी आप लिख लीजिए, 2 नदियां बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एक तो पेन गंगा नदी है और एक वेन गंगा नदी है, दोनों ही नदियां गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेन गंगा और वेन गंगा है, और इंद्रावती नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। कल मैंने आपको क्लास में चर्चा की थी, आज ये आपके सामने क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, मतलब जो कोई भी बीमारी वगैरह होती है उससे कौन सी रक्त कणिकाएं हैं हमें बचाती है, तो वो बचाती है WBC, जिसको अपन व्हाइट ब्लड कार्पस बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है, श्वेताणु जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए में दोपहर का भोजन दिया जाता है, एक प्लेट भोजन दोपहर के अंदर कितने रुपए में इंदिरा रसोई योजना में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 8 रुपए में। कितने रुपए में, 8 रुपए के अंदर दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो आगे आने वाली शिफ्ट में कन्फर्म क्वेश्चन छपेगा, और वो ये है कि राजस्थान के अंदर अभी कितनी इंदिरा रसोइयाँ हैं, ठीक है, कितनी हैं, तो 957 अभी वर्तमान में 957 इंदिरा रसोइयाँ हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा रसोई योजना के बारे में आप पढ़ना, आपको जो राजस्थान सरकार की उसकी वेबसाइट पे ये चीजें मिल जाएगी, तो आप वहां से ऑथेंटिक डाटा पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष का मतलब होता है शंकु के आकार के जो इस टाइप के पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, और ये पौधे हैं वो सबसे ज्यादा हिमालय में पाया जाता है, और हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो एलन बालियास्त की है उसको शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये जो एलएस है वो कहाँ की है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो आप एक चीज का ध्यान रखोगे, 4 देशों के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लेना, रूस के बारे में, यूक्रेन के बारे में, बेलारूस के बारे में और यूएसए के बारे में। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कल क्या पूछा था कि जो यूक्रेन है उनके राष्ट्रपति का नाम पूछा था, आप जानते हो जेलेंस्की है, कल मैंने बताया था। अब रूस के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकते हैं तो व्लादिमीर पुतिन आप बता देना। और जो बेलारूस है, बेलारूस कहाँ है, जैसे ये रूस है,
यहाँ पर यूक्रेन आ गया, यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको अपन बेलारूस बोलते हैं, यहाँ की ये है एलएस, जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2022 में। और एक जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनको भी अभी एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया आपको पता करना है, इंपॉर्टेंट है, और आपको पता लग जाए तो सबको बता देना कमेंट बॉक्स में, नहीं लगे तो कल मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है कि जो 13 ताली नृत्य है वो कौन से लोक देवता की स्तुति के लिए गाया जाता है, किया जाता है। तो मैं आपको 13 ताली नृत्य के बारे में बता देता हूँ। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक केंद्र है। और 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं, फिर नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। तो 13 ताली नृत्य कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन से लोक देवता के मेले में करती है, तो रामदेव जी के मेले का आकर्षक केंद्र है। उसके अंदर 13 मंजीरे अपने शरीर पे बांधते हैं, फिर नृत्य करते हैं, बहुत ही शानदार नृत्य होता है, ठीक है। तो रामदेव जी इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया। ये पहले नाम तो ये आप जी जान रहे हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मनरेगा, गाँव में क्या बोलते हैं, नरेगा। इसका पहले नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जिसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जिस दिन ड्राई डे होता है आप सब जानते हो, ठीक है, ठेके बंद होते हैं, तो उसी दिन 2 अक्टूबर को 2009 के अंदर इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चलो वापस अपना सही लग गया। ये क्वेश्चन अभी कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था, और सुर्खियों में इसलिए रहा था कि ये कोई भी करंट अफेयर की किताब आती थी तो उसके ऊपर ये लिखा था। संघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन है जिसको एससीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एससीओ बोलते हैं, ठीक है। उसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था जो 15 से 16 सितंबर 2022 को हुआ था, उसकी मेजबानी किस देश ने की थी, तो उसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान ने की थी। किसने की थी, उज्बेकिस्तान ने उसकी मेजबानी की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता। तो स्टेरिक अम्ल आता है, लोरिक अम्ल आता है, पोमेटिक अम्ल आता है। जो बेंजोइक अम्ल है उसका प्रयोग साबुन बनाने में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये कनान आना चाहिए लेकिन अब जो भी आया है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है। जो बाड़मेर का कानन मेला है उसके मुख्य आकर्षक क्या है, तो वहां पर होने वाला गैर नृत्य वहां का मुख्य आकर्षक का केंद्र है। वहां पर होने वाला गैर नृत्य, नृत्यों से देखो क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्यों नहीं पूछा जा रहा है, पहले एक तो भानु जी के बारे में ध्यान रखना, कथक घराना ध्यान रखना, ठीक है, कथक नृत्य के बारे में ध्यान रखना, जयपुर का घराना ध्यान रखना, और ऑल इंडिया के अंदर वो लखनऊ के अंदर है वो ध्यान रखना कथक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उज्बेकिस्तान मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। विषम को छांटना है तो इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो। रूबल के अंदर, रूबल में नहीं, रियाल में और रियाद में। तो रियाल है वो मुद्रा है, रूबल एक मुद्रा है, टका एक मुद्रा है, रियाद कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है। तो ये अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, जो राजस्थान राज्य की जो गंगानगर शुगर मिल है वो किस क्षेत्र की है, सहकारी क्षेत्र की है, सरकारी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की है, या सहकारी या सरकारी दोनों क्षेत्रों की है। तो इसके अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जब ये स्टेब्लिश हुई थी ना, जब ये इसकी स्थापना हुई थी ना, तब तो ये सहकारी क्षेत्र की मिल थी, ठीक है। लेकिन 1956-57 के आसपास ये सरकार के अधिग्रहण में चली गई थी। तो अभी ये सरकारी उपक्रम है, अभी ये सरकारी उपक्रम है, और सबसे पहले चुकंदर से चीनी यही बनाई गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है जो कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, 3 कोण दे रखे हैं, जिसके अंदर त्रिभुज एबीसी में 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी है। तो इसमें कोण ए बी सी का क्रम से मान पूछा है, और मैथ वाले सर ने मुझे बताया है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो उनकी ओर से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। ऐसी कौन सी दशक थी जिसके अंदर राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक हुई थी, ठीक है। तो जनसंख्या के आंकड़े आप याद कर लेना, अब आगे आने वाले एग्जाम में जनसंख्या के आंकड़े पूछे जाएंगे। तो जो 1971 और 1981 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु दूरी क्या होती है, मतलब कम से कम कितनी निकट रखी वस्तु को इजीली देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। कोई भी इंसान 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और अधिकतम दूरी अनंत होती है, लेकिन उचित दूरी 6 मीटर होती है। अनंत और उचित में क्या बताऊं, वैसे तो इंसान देखने को अनंत तक देख सकता है, लेकिन सही रूप से, उचित रूप से, ढंग से केवल 6 मीटर से देख सकता है। इसलिए उचित दूरी पूछे तो आपको 6 मीटर बताना है, और अगर आपको निकटतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर बताना है, और ये 25 सेंटीमीटर ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी, विकसित प्राचीर
प्राचीर युक्त किलेबंदी पूछी है, यानी किले के चारों तरफ अच्छी दीवार किस सभ्यता के अंदर विकसित हो गई थी, तो वो कालीबंगा के बारे में। सभ्यताओं से किस सभ्यता का उत्खनन किसने किया, पढ़ लेना। कौन सी सभ्यता कहाँ है, पढ़ लेना। वेटिंग में चल रहा है क्वेश्चन, आने वाली पारियों में होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नड क्या है। तो आप आर्ट कल्चर का क्वेश्चन है, जानते हो नड क्या है। नड है, नड में केवल आप दो इन ऑप्शनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, जुड़वा बांसुरी होती है या लंबी बांसुरी। तो नड एक लंबी बांसुरी होती है। क्या होती है, एक लंबी बांसुरी होती है। अगला क्या है, ग्रेगर मेंडल के बारे में जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केवल आप ब्लड वाला एक चैप्टर पढ़ लेना, एक आंख वाला चैप्टर पढ़ लेना, और एक ये अनुवांशिकी वाले 3 चैप्टर साइंस में पक्का पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, साइंस टेक्स्ट से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य किया था अनुवांशिकी नियम देने के लिए, हर एक बच्चा जानता है, बच्चा जानता है, ठीक है। क्या, मटर। मटर को क्या बोलते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसियम सटाइवम, ठीक है, पाइसियम सटाइवम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो जोधपुर के अंदर स्थित नहीं है। तो जो नापासर है वो जोधपुर के अंदर नहीं है। पाल या जो शिल्पग्राम है वो है, इसके अंदर आपको पता होगा राजीव गांधी जो खेल ओलंपिक खेलों की शुभारंभ यहीं से की थी, पाल गांव से, जोधपुर के अंदर है। मंडोर जोधपुर के अंदर है। बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। जो नापासर है वो जोधपुर के अंदर नहीं है, यही पूछा है। जो स्थित नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आंखें खोल के पढ़ो, 6x6 में पढ़ो, नहीं लिखा है, और ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक गनाब बनाया जाता है, तो इस प्रकार के गनाब की लंबाई क्या होगी, सीधी सीधी है, 5 सेंटीमीटर का एक घन बनाओ आप, कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। दूसरा घन भी 5 सेंटीमीटर का ऐसा ही बनाओ। जब आप उनको रखोगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, कैसे भी रखोगे तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछ लिया, वापस उत्खनन से पूछ लिया। अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। तो अहाड़ का जो कार्य है वो HD साकलिया के नेतृत्व में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट माना जाएगा, क्योंकि यहां पर देख लिए नेतृत्व पूछा है, तो HD साकलिया सही होगा। अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का है। तो अति आर्द्र जलवायु कहाँ होती है, आपको पता है, जब अपन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो वर्षा का जो पैमाना है वो घटता जाता है, वर्षा कम होती जाती है। तो सबसे कौन सा होगा, जो दक्षिणी पूर्वी भाग होगा उसमें होगा। उसके अंदर हाड़ौती का जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो है, तो इसके अंदर कोटा देर का ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्या पूछा है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है, ठीक है। हिल गई स्लाइड, 1 मिनट रुकिए। दी टोन ऑफ सर्कुलर शुड, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। इंग्लिश वाले सर ने बताया है। अपन का काम जीके का काम है, जीके का कोई भी है क्वेश्चन का आंसर वो हमने बनाया है, उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे, और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप देखिए, जो अमरसाई है वो किसका नाम है। अमरसाई क्या है, तो अमरसाई एक पगड़ी है। अमरसाई क्या है, अमरसाई एक पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन है वो छोटे लिखे आते हैं, शानदार क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर सकते हो। अगला सनो टाइगर के बारे में पूछा है। सनो टाइगर के बारे में आप सब जानते हो, ठीक है। सनो टाइगर के बारे में क्या है, सनो टाइगर किसको बोलते हैं। सनो टाइगर नाम आते हैं आप, कर्नल प्रेमचंद आपको याद आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बहुत सुर्खियों में रहे थे। वो सुर्खियों में क्यों रहे थे, क्योंकि उनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था, ठीक है। तो सनो टाइगर के नाम से जाने जाने वाले 1977 के अंदर कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई थी, तो वो थे कर्नल प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है। कौन सा डेटा टाइप है जो MS एक्सेल में नहीं है, तो MS एक्सेल के अंदर लेबल नहीं होते हैं, नंबर, करेंसी और टाइम, ये तीनों चीजें होती है। लेबल होती है, करेंसी का मतलब ये पैसे नहीं होते, ये जो सिंबल होते हैं उनकी बात हो रही है। डेट, टाइम, नंबर होते हैं, लेबल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिछली बार क्या हुआ था, जो पिछला पारी का पेपर था उसके अंदर जो अपने राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो कौन से नंबर के राज्यपाल है ये पूछा था। इस बार भी एक नंबर का क्वेश्चन आया, तो हो सकता है इस बार ऐसा पूछ लेगा 100 गलत कौन से नंबर के CM है, तो आप पता करना। जस्टिस पंकज मित्तल है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के 40वें। और एक क्वेश्चन अपने आप में ये भी है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। जो पंकज मित्तल है वो राजस्थान से पहले कौन सी कोर्ट के अंदर जज थे, वो भी आपको पता करना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन बनेगा उसका, देखना अगली पारी में। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप समझते हो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से है। और सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, तो वो भी क्रिकेट से है। और फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं उसके बारे में आप पता करना, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की
विशेषता कौन सी नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। पढ़िए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है। इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता, बिल्कुल एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो इस योजना के तहत। इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है। 33% नहीं है बेटा, इसके अंदर आप डाटा याद रखोगे 30%। कितने? 30%, ठीक है, 33 नहीं है 30 है, तो ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर यही होगा। उसके नीचे लिखा है जिन विद्यार्थियों के अभिभावक जिन्होंने गार्जियनों की जो सालाना इनकम है 8 लाख से कम है उनके लिए है, और इसकी घोषणा 20/8/2021 को की गई। 20/8/2021, आप 21 नहीं 20/8 को आप याद रखोगे क्योंकि इस दिन राजीव गांधी जी का बर्थडे आता है, ठीक है। राजीव गांधी जी है जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें होती है वहां वहां ज्यादातर योजनाएं इनके बर्थडे के दिन निकाली जाती है। तो ये डेट भी आप याद रखना 20/8। कहीं टप्पा लगाने की जरूरत पड़ी जाए तो फिर मत घबराना, माइनस मार्किंग ना हो तो। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, आप सब समझते हो जो पंचायत समिति है उनके सदस्य कैसे बनते हैं, आप खुद जाके वोट देते हो उसके बाद बनते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में बास्केटबॉल के दिग्गज थे, अर्जुन पुरस्कार के विजेता थे, जिनकी 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया था। जो करंट अफेयर में निधन वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन की हस्तियां अभी इन दिनों में गुजरी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 नवंबर 2022 को अर्जुन अवार्डी थे जो बास्केटबॉल के दिग्गज थे, गुलाम अब्बास मुटसिर, उनका निधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे क्या है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, अब जल्दी से अपनी इसको खत्म करते हैं। कनक, कनक के लिए अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, ये स्लाइड बार बार जो कनक है उनके अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल यहाँ गोला किया है, नहीं है। तो सोना है, कनक आप अनेकार्थी शब्द है, गेहूं का है, धतुरे का है, किरण का नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, शानदार है। जो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सारे अनुसंधान केंद्र पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ के अंदर है। जोहड़बीड़ कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोहड़बीड़ के अंदर है। जोहड़बीड़ कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है। अगले क्वेश्चन क्या है। गोडाउन कहाँ पाया जाता है। गोडाउन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, गोडाउन की शरण स्थली भी इसी को बोलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को बोलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में है, सबसे बड़ा मरु उद्यान है ये जैसलमेर में है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा केवलादेव किस लिए है, तो आप जानते हो केवलादेव भरतपुर का किस लिए फेमस है, रणथंभौर बाघों की शरण स्थली सोयमादीपुर आप जानते हो, तो आप इसको राइट ऑप्शन कर दोगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर के अंदर है, और जो गोडाउन है उसकी मरुस्थली के रूप में जाना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा गोडाउन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो भारत के संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल के शपथ का प्रारूप दिया गया। वैसे तो जितने भी मंत्री वगैरह है, राष्ट्रपति वगैरह है, प्रधानमंत्री, उनकी शपथ है वो अनुसूची 3 में आती है। किस में आती है, अनुसूची 3 में, याद रखना, पूछ सकते हैं कहाँ आती है, अनुसूची 3 में। लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप है, इनकी जो ओथ है यानी शपथ है वो अनुच्छेद 3 के अंदर नहीं आती, उनकी शपथ आती है अनुच्छेद 159 159 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों के अंतर्गत होना चाहिए, तो 33% क्षेत्र होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। जो इंग्लिश के अंदर लिख रखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, स्पीक बिल्कुल राइट लिख रखा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर लेंस की क्षमता होती है, उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तर लेंस से धनात्मक देखा जा सकता है, धनात्मक क्षमता होती है उत्तर लेंस की। और लेंस की क्षमता को किससे मापा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायोप्टर से नापा जाता है। किस क्या यूनिट है, डायोप्टर यूनिट है। अगला क्वेश्चन क्या है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये शायद पढ़ा दिया मैंने। इसके अगला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है इसके अंदर, ठीक है। तो ईट ए बनाना एवरीडे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। तो आज जो 5 तारीख को जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, इसकी ये आंसर की थी, ये ऑथेंटिक है आंसर की। इसके अंदर हमने कम से कम त्रुटियां करने की कोशिश की है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, उसके अंदर संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और बेल आइकन का बटन दबाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।